भारतीय संविधान आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 भारत की संसद पार्लियामेंट को ये विशेष शक्ति देता है कि वो देश का नया नक्शा तैयार कर सके। इस आर्टिकल के तहत संसद के पास 5 में अधिकार होते हैं। नए राज्य का जन्म, किसी मौजूदा राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके या 2-3 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। एरिया बढ़ाना, किसी भी राज्य का क्षेत्र एरिया बढ़ाना। एरिया घटाना, किसी भी राज्य का क्षेत्र कम करना। सीमा बदलना, राज्यों की पुरानी बाउंड्रीज सरहद में बदलाव करना। नाम बदलना, किसी भी राज्य का नाम बदलना, जैसे उड़ीसा से ओडिशा या उत्तरांचल से उत्तराखंड। ये काम कैसे होता है? द प्रोसेस। आर्टिकल 3 की प्रक्रिया 2 बड़ी शर्तों पर टिकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी, ऐसा कोई भी कानून बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। राज्य की राय, बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। इसके लिए एक समय सीमा टाइम लिमिट तय की जाती है। सबसे जरूरी बात, केंद्र की सुप्रीम पावर। राज्य विधानसभा की राय मानना संसद के लिए अनिवार्य बाइंडिंग नहीं है। अगर राज्य माना भी कर दे तब भी संसद अपने हिसाब से बदलाव कर सकती है। सामान्य बहुमत सिंपल मेजॉरिटी, इसके लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम पार्लियामेंट में सिर्फ 50% प्लस 1 वोट से हो जाता है। विनाशी, राज्यों का अविनाशी संघ। आर्टिकल 3 ये साबित करता है कि भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन उसके अंदर के राज्य डिस्ट्रक्टिबल है। यानी भारत देश कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर के राज्यों की सीमाएं और नाम कभी भी बदले जा सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आर्टिकल 3 भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, ताकि वक्त के साथ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जनता की जरूरत के हिसाब से नए राज्यों का गठन किया जा सके। आर्टिकल 4 के लिए कमेंट करें, लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।